सभी को नमस्कार। आइए जानें कि संस्कार की परिभाषा क्या है तथा इसमें लोकाचार, देशाचार आदि का क्या स्थान है। इसमें शास्त्र विहित सम्यक क्रिया विशेष को संस्कार कहते हैं, यह हमने पहले पढ़ा। संस्कार द्वारा पूर्व जन्म तथा यह जन्म में प्राप्त दोषों का मलापनयन और गुणाधान किया जाता है। इसीलिए भगवान मनु ने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में इस विषय में विशेष रूप से इस विषय पर जोर दिया है। वहां यह विषय स्पष्ट हुआ है कि गर्भाधान से लेकर जो है श्मशान अर्थात अंत्येष्टि पर्यंत सभी संस्कारों का अवश्य कर्तव्यत्वेन निर्देश किया गया है कि वे अवश्य होने चाहिए, मनमर्जी रूप से नहीं होने चाहिए। कुछ कहते कि हमारी जो है परंपरा ऐसी है, कुछ कहते हैं कि हमारा लोकाचार इस भांति है, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो इस प्रकार से करते हैं। तो आप जिस भी प्रकार से करते होंगे वो यदि वह शास्त्र अविरुद्ध है तो वह मान्य है। यदि अपनी मनमर्जी से आप करते हैं तो उसका जो है फल आपको नहीं मिलेगा। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। शास्त्राचार को लेते हुए शास्त्राविरुद्ध जो लोकाचार, देशाचार, शिष्टाचार जितना भी है उसे भी कर देना चाहिए होता है, परंतु केवल लोकाचार, देशाचार ही लेकर के चलेंगे तो अनुचित हो जाएगा। इस पर ध्यान देना चाहिए। वेदादि शास्त्र विहित मार्ग से जिसके गर्भाधान आदि समस्त संस्कार होते हैं उन द्विजों के वैजिक, गार्भिक आदि सभी दोष जो है समूल नष्ट हो जाते हैं। शिशु में वैजिक दोष आते हैं, गार्भिक दोष आते हैं, तो उन वैजिक और गार्भिक दोषों का जो है नाश किस भांति होगा? जो कि वेदादि शास्त्र विहित मार्ग से संस्कारों को करता है, मनमर्जी से करता है, तो उन वैजिक और गार्भिक दोषों का नाश नहीं होता। और मानव जीवन गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी ना किसी रूप में संस्कार और सदाचारों से संवेष्टित है। यह हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म का एक बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए ये दोनों ही मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये मानव को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अनीति से नीति की ओर और असभ्य से सभ्यता की ओर और अशिष्ट से शिष्टता की ओर तथा कृत्रिम में सहज की ओर ले जाने में अर्थात भौतिक, आध्यात्मिक सभी रूपों में मानव के अभ्युदय में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हैं। संस्कार, सदाचार ये बेसंवाहक हैं जो जीवन रथ को प्रशस्त पथ पर चलाते हुए गंतव्य तक ले जाते हैं। अतः इन पर जो है विद्वानों को, अपना भला चाहने वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए।